बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो आप अभी कर सकते हैं। सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हम दूसरा उदाहरण देखें तो कैमरे की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैमरे से कभी फोटो अच्छी आती है तो कभी साफ नहीं आती है। ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। क्या आपको भी मंजिल नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कुछ तो कमी रह जा रही है आपकी तरफ से। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी तरफ से ही कमी रह रही है। वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसे सीखने के बाद आपको भी जिंदगी में सफलता मिलने लग जाएगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका जवाब है, आप मानो या ना मानो, आपको सफलता नहीं मिलने के पीछे की बजाय आपका कमजोर फोकस ही है। इसलिए तो सफलता को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता के शिखर पर पहुँच पाते हैं। कुछ लोग को चाहकर भी वह काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें फोकस की कमी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फोकस क्या होता है, कब से फोकस किए जा रही हूँ मैं, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर फोकस क्या है, जिंदगी में फोकस क्यों रहना चाहिए और खुद को अपने काम के प्रति फोकस कैसे रखें, यह सब हम देखेंगे। व्हाट इज फोकस, यानी कि फोकस क्या है? फोकस का सीधा सा अर्थ है एकाग्रता। आप जो भी काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करना है और इस समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही फोकस होता है। हम जानेंगे कि हाउ फोकस वर्क, यानी कि फोकस क्या करता है। बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, उसमें सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता है। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले लें तो आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस सही है तो फोटो अच्छी आएगी, और अगर फोकस अच्छा नहीं है तो फोटो साफ नहीं आएगी। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिसकी बात की थी वह था फोकस। ठीक उसी प्रकार हमारी एनर्जी भी बिखरी अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम इसे एक ही जगह पर फोकस करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, किस्मत नाम की चीज भी चमकने लग जाती है। फोकस केवल यह नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इस प्रकार हम अपनी एनर्जी को बर्बाद करने से बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन चाहे क्षेत्र, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, या कोई भी करियर हो या कोई भी काम हो, सभी में आपको सफलता मिले, तो यह जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, मतलब फोकस रहें। जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो वह कार्य आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एक बार आप अपने काम के प्रति वह समर्पण दिखाइए, फिर आप खुद इसके नतीजे देखकर हैरान रह जाओगे। हम जानेंगे कि हाउ टू गेट फोकस, यानी कि फोकस कैसे रहा जाए। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक आइडिया लो, इसे अपना जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, इसका सपना देखो, आपके दिमाग, मांसपेशियों, नसों और आपके शरीर की रग रग को उस आइडिया से भर दो। दूसरे सारे विचारों को छोड़ दो। सफलता पाने का यही एक रास्ता है। फोकस करना जितना आप समझते हैं इतना आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। बस आपको सही तरीके से सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाना है। एक बार जो आप इस पे टिक गए तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अब हम वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देखेंगे जो आपको आपके काम के प्रति फोकस रहने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं हम लक्ष्य पर फोकस रहने के 9 टिप्स। फर्स्ट टिप्स, क्लीन वर्क स्पेस, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें। आप चाहे घर पर हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, एक साफ और व्यवस्थित जगह पर होने पर आप काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हर वह चीज हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती है। आपके हाथ में मोबाइल है, उसे भी हटा दें। टेबल पर या जहां भी आप काम करते हैं वहां आप अपने लक्ष्य को याद दिलाने वाले कुछ नोट्स या फोटो लगा सकते हैं। यह आपको और ज्यादा कार्य पर फोकस होने के लिए प्रेरित करेगा। आपके कार्य क्षेत्र की सफाई के लिए 10 मिनट जरूर निकालें, ये आपको फोकस रहने में जरूर मदद करेंगे। लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए सेकंड टिप्स, क्रिएट टू डू लिस्ट। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्यों की एक लिस्ट बनाएं। यह आपको ज्यादा प्रेरित और फोकस होने में मदद करेगी। लिस्ट के अनुसार एक समय पर एक कार्य से आप और अधिक फोकस रह पाएंगे और यह आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देगा। लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए कि सुबह के समय कठिन काम
क्योंकि आप सुबह के समय ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, और शाम के लिए सरल काम क्योंकि आप थके हुए हो सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए थर्ड टिप्स, टेक स्मॉल ब्रेक, यानी कि छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपका फोकस कमजोर होने के भरपूर चांस हो जाएंगे, इसलिए आप हर घंटे में कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और हाँ, इस दौरान मोबाइल लेकर ना बैठें, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें, अपनी आंखों को आराम दें, गहरी गहरी सांसें लें। इससे आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लक्ष्य के प्रति फोकस होने के लिए 4 टिप्स, अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीटास्किंग से बचें। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छा है क्योंकि एक ही बार में कई तरह के कार्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा गलत सोचते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है, इससे आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक समय पर एक काम करें, क्योंकि आपको फोकस रहकर बेहतरीन काम करना है। लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए 5th टिप्स, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। जी हाँ, अभी बंद कर दें। यकीन मानिए 19% नोटिफिकेशन आपके कुछ भी काम के नहीं होते हैं, फोकट में का ध्यान भटकाने के लिए टिरिंग टिरिंग करते रहते हैं। अगर आप वास्तव में फोकस होना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दें, साइलेंट या वाइब्रेट नहीं, बिल्कुल बंद। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा मोबाइल लाने का फिर क्या फायदा? तो आपका यह फोन आपको जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है। वैसे भी हर 1-2 घंटे में आप मोबाइल को चेक करते रहते हो, तो आपको मोबाइल को अपने अनुसार चलाना, ना कि मोबाइल के अनुसार आप खुद चलेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए 6 टिप्स, टेक डीप ब्रीथिंग, यानी कि लंबी और गहरी सांसें लो। यदि आप काम करते समय टेंशन में या चिड़चिड़ा महसूस करते हो तो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और 5 से 7 बार गहरी गहरी सांसें लो। थोड़ी देर अंदर रोक कर रखो और फिर बाहर छोड़ो। इस क्रिया से आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, इससे आपका मूड तरोताजा हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस रह पाएंगे। लक्ष्य के प्रति फोकस होने के लिए 7 टिप्स, सेट गोल, यानी कि लक्ष्य सेट करें। अपने मन में यह लक्ष्य लेकर ही काम करें कि यह आपके लिए क्यों जरूरी है। आप मन में इन सभी चीजों को याद दिलाएं, जैसे कि अपने सपने, मम्मी पापा को बेहतर लाइफ या अपनी खूबसूरत मंजिल आदि, जिससे आपको लगे कि हाँ, इस काम को तो हर हाल में करना ही है। इससे आपको अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फोकस करने में सफल हो जाओगे। लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए 8 टिप्स, मेडिटेशन, दिन भर फोकस रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। आप अगर कुछ दिन तक मेडिटेशन कर लें तो आप अपने फोकस में 90% तक सुधार कर सकते हो। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए 9 टिप्स, स्टे मोटिवेट, यानी कि प्रेरित रहें। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं और अपने कार्य के प्रति और समर्पित होना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेट रहें। आप अपने घर में और मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है। इसे दिन भर में कई बार देखें, यह आपको याद दिलाएगा कि आपका अपने काम पर फोकस रहना कितना जरूरी है, और खुद को यह भी याद दिलाएं कि पूरा होने पर आपको क्या मिलने वाला है। मस्त लाइफ, अच्छे परसेंटेज, अच्छा प्रमोशन, अच्छी बॉडी, जो भी आपका लक्ष्य हो उसे याद करें और अपने काम में डट कर लग जाएं। तो हमने इस वीडियो में अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए 9 टिप्स देखी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।